हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आप लोगों को। ठीक है, बीच में यानी कि वीडियो रोक के चले जाएँ कहीं नहीं, कहीं पर अगर वीडियो आप देख रहे हैं तुरंत बैठिए, रफ कॉलम कापी लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस का ही आपका दौर है इस समय। ठीक है, 2 महीने रिक्वेस्ट आपसे है कि 2 महीने मान जाइए। ठीक है, 2 महीने पेपर है, 2 महीने किसी तरह मेहनत करके पढ़ लीजिए या अच्छा स्कोर बन जाए आपका। बस मैं यही कामना करना चाहता हूं आप लोगों से। ठीक है, मैं इतना जल्दी आपको पीछे छोड़ूंगा नहीं जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और लाइक तो आपको करना ही है, शेयर करना ही है, वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा न्यू चैनल है, अभी सब्सक्राइबर मेरे पास ज़्यादा है नहीं, लोग हमारे पास जुड़ेंगे तब वीडियो मेरी रैंक करेगी, तो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप सारे बातें समझ रहे होंगे हमारी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से। अब हम क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं बताऊं आपको समझ में ना आया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला यह है, कह रहा है कि संख्या 716 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया अच्छे से। अब मैं आपको एक नॉलेज बताता हूँ। देखिए, जब भी हम लोग भाग देते हैं तो बीच में क्या आता है आपका, भाज्य, और यहाँ पे क्या होता है आपका, भाजक। ठीक है, और यहाँ क्या होता है आपका, भागफल। ठीक है, और नीचे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या बचता है आपका, शेषफल बचता है। ठीक है, अच्छा शेषफल बचता है। ठीक, अब कह रहा है कि संख्या इतना को किस संख्या से विभाजित किया जाए। मतलब 716 कहाँ होगा, यहाँ पे 716 क्या हो गया, भाज्य हो गया। कह रहा है कि इसको किस संख्या से भाग दें। भाजक हमको मालूम नहीं है, भाजक हमको क्या करना है, निकालना है कि भागफल 21 हो। ये जो भागफल कितना हो जाए, 21 हो जाए। भागफल कितना आ गया, 21। अतः शेषफल कितना हो, 23 हो। शेषफल 23 बच गया। ठीक, इतना चीज़ आप लोग दिमाग में इमेज बन गया कि हाँ भाज्य कौन है, भागफल कौन है, शेष, इतना दिमाग आपकी इमेज में बन गया। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या दिए थे, उन्होंने कहा था कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेष, यही ना होता है, धन शेष, यही होता है। अब देखिए कितना सिंपल है। भाज्य कितना दिया है, 716, हम 716 उतार लेंगे, बराबर भाजक पूछा है तो भाजक को हम लोग यक्स मान लेते हैं। ठीक है, भाजक को क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। आई इंटू भागफल कितना दिया है, 21 है तो 21 लिख लीजिए। अब प्लस शेषफल कितना, 23 है तो 23 लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए इधर बचा आपका 716, ये 23 प्लस में इधर भेज देंगे तो 23 कहाँ पे आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब बराबर 21 में तब यक्स का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 21 यक्स। यक्स आपका क्या है, भाजक है, इतना जान रहे हैं ना, सही है। अब 716 में से 23, तो 716 में से 23 घटाइए तो 6 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा आपका, 3। और यहाँ पे कितना बचा, 1 में से 2 न जाएगा, हासिल देगा तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9। और यहाँ पे 693 बराबर 21 यक्स बच गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम यक्स की वैल्यू निकालें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 693/21। ठीक है, अब यक्स बराबर कितना होगा, तो कटाइए, कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पे इसे कटाएंगे तो 693 में जब 21 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, यहाँ बच जाएगा कितना आपका 6, और यहाँ पे 3, फिर 21 3 63, कितना बार में कट गया, 33 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 33 आ गया। और x को हम क्या माने थे, भाजक माने थे, ये तो हमसे पूछा है भाजक 33। तो हमसे क्या पूछा था कि संख्या 716 को किस संख्या से विभाजित करें, मतलब किस संख्या से, जिस संख्या से विभाजित करते हैं वही तो भाजक कहलाता है। अब भाजक मेरा क्या निकल गया, 33, मतलब उसे 33 अगर विभाजित कर देंगे तो आपका भागफल 21 तथा शेषफल 23 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हम देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग एकदम चुटकी में उड़ा देंगे। अब तो चलिए, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि यदि संख्याओं 480 और 685 के मस को 480x - 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अगर 480 और 685 का मस जितना होगा और उसको हम इसके बराबर कर दें तो बताइए यक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे सॉल्व करते समय सबसे पहले हम ये करेंगे कि 480 तथा 685 का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाई स्कूल में मसल निकालते हम, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि क्या होता है,
कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और धन कितना होता है, शेष। ये आपका यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम है। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मसल निकालते हैं। तो भाज्य कितना है 685, तो 685 बराबर भाजक कितना है 480, 480 और गुणे भागफल कितना है 1 1 और धन शेष कितना है 205। और शेष को हम स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि शेषफल अभी 0 नहीं आया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर जो है 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इतना कर लेने के बाद क्या करते हैं, अब इसमें अब शेषफल 0 नहीं आया तो अब 480 का भाग देते हैं 205 से। तो अब देखिए 480 में 205 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 2 बार भाग जाएगी तो 5 दूनी के 10 और 2 दूनी के 4, कितना आ जाएगा 410। यहाँ से बच गया 0, यहाँ से बच गया आपका 7, यह कैंसिल, 70 बच गया। अब इतना में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे। तो अब भाज्य क्या हो गया यहाँ पे 480, तो 480 बराबर 205 गुणे भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 70 और कंडीशन आर जो 0 के बराबर नहीं है, शेषफल कहाँ 0 के बराबर नहीं है। अभी हम लोग मसा निकाल रहे हैं, ठीक है। अब नहीं है तो फिर अब क्या किया जाएगा कि अब 70 आ गया यहाँ पे। अब 70 का भाग अब हम देंगे लोग किस में देंगे, 205 में देंगे। अब कितना बढ़ जाएगा, तो 7 तरीके का 210 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी के 14 कितना 140, 2 बार जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 5 और यहाँ पे 10, 10 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 6 आप लोगों का, और यहाँ से कैंसिल, कितना बच गया 65। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ फिर इक्वलिट लगाया जाएगा। तो अब किसको, अब 205 यहाँ पे भाज्य हो गया, तो 205 बराबर कितना 70 गुणे और भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 65। कंडीशन वही रहेगा कि आर जो है 0 के बराबर नहीं है। फिर अब भाग देंगे हम, अब 65 का भाग अब 70 में देंगे तो 65 है कम 65, कितना बच गया 5। अब फिर लगाएंगे यहाँ पे, तो यह हो जाएगा आपका 70 बराबर 65 गुणे 1 और प्लस 5, यही ना होगा। और आर जो है शेषफल 0 के बराबर नहीं है। देखिए क्वेश्चन बड़ा लेकिन इंपॉर्टेंट है, यही आने वाला है, आपको छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। अब 5 का भाग देंगे 65 में तो कितना 13 5 65, ठीक है। अब कैंसिल हो गया, किससे कट गया 5 से। अब 5 से जो कट जाता है वही इसका क्या होता है, मसा होता है। तो एक बार और लिख लेते हैं कि 65 बराबर 5 गुणे 13 और धन 0, यहाँ पे जो शेषफल है 0 के बराबर है। तो जब जिससे शेषफल 0 के बराबर हो जाता है, जिससे भाग गई होती है वही मसा होता है। तो यहाँ पे शेषफल, अरे यहाँ पे अब 5 से विभाजित हो गया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 480 और 685 का जो मस है HCF जिसे बोलते हैं वो कितना आ गया 5। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या, क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि यदि संख्याओं 480 और 685 के मस को 480x माइनस 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। तब इसका मस हम लोग मालूम कर लिए, मस कितना आ गया 5। आइए यही मस किसके बराबर होना चाहिए, इसके। तो बस अब कर देंगे सिंपल सा। तो हम लोग लिखेंगे 480x माइनस कितना था 475 बराबर मस इसका कितना 5। अब देखिए कितना सिंपल से हो जाएगा, तो 480x बराबर 5 माइनस 475 उधर जाएगा तो प्लस 475 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा 480x बराबर, अब देखिए 475 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 480। अब x बराबर कितना हो जाएगा 480 और ये गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 480 बटे 480। अब कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। आइए हमसे पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा, नहीं ना पूछा था x का मान, तो x का क्या मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब छोटे छोटे 1-2 लाइन के क्वेश्चन थोड़ी रहेंगे, वो विकल्पीय नहीं रहेगा कि और सारे क्वेश्चन थोड़ी देंगे, तो सारा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है आपको बताने में, ठीक है। इस प्रकार ही हल करना है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे पूरा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्लियर हो चुका होगा, जैसे पहला समझ में आया था। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए, और कंटिन्यू बने रहिए और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको नोट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके आपको जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 105 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। देखिए बहुत सिंपल इसका सलूशन है, बहुत अच्छा से आप कर पाएंगे इसको, एक बार वीडियो को देख लेंगे तो। कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है हमसे, ठीक है, कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 संख्या दिया है, एक 70 दिया है और 125, 2 संख्या दिया हुआ है, और कह रहा है कि क्रमशः भाग देने पर, मतलब अगर 70 को भाग दे रहे हैं किस संख्या से तो
कितना शेषफल 5 शेषफल बच रहा है। 125 को किस संख्या से भाग देना था, शेषफल कितना 8 बच रहा है। ठीक है, मतलब संख्या एक ही होनी चाहिए। अगर उसी संख्या से अगर हम 70 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 5 आना चाहिए, और उसी संख्या से अगर 125 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल 8 होना चाहिए। वो संख्या कौन सी है वही संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल देखिए क्या करना है कि अगर उस संख्या में 70 से भाग दे रहे हैं 70 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना 5। तो आपको क्या करना है कि उस संख्या में से आपको जो शेषफल बच रहा है उसको माइनस कर देना था। कितना बचेगा यहाँ से 65, और 125 में जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना, क्योंकि इसलिए माइनस कर रहे हैं कि क्योंकि शेषफल मतलब 8 एक्स्ट्रा यही तो बच रहा है, इसी को माइनस करना है हमको, क्योंकि शेषफल 0 लाना है और शेषफल मतलब एक्स्ट्रा वही बचता है। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 7 25, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 117 हो जाएगा। तब 65 और 117, अब ये दो संख्या हो गई। अब मालूम ये नहीं कि इन संख्या में कौन सा भाग दें कि शेषफल ना बचे। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, वो संख्या ढूंढने के लिए हमें करना पड़ेगा ये चीज़ है कि जो 65 है और 117 है, इन दोनों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो संख्या मुझे क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। वो भी मसर भाग विधि द्वारा नहीं निकालना है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन से ही लगाना है, क्योंकि आप क्लास 10 में है और क्लास 10 में मसर निकालने की विधि एक ही विधि दी हुई है, वो भी यूक्लिड विभाजन द्वारा। उसी विधि से आपको लगाना है, ये नहीं कि अपना दूसरा ओवर दिमाग लगा दें तो एग्जामिनर समझ जाएगा, क्योंकि जो आपके एग्जाम में जो आपके बुक्स में दिया है उसी विधि से लगाना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन से लगाना है। तो चलिए 65 दिया है और 117, इसमें से बड़ा कौन है 117, इसलिए हम 117 में पहले भाग देंगे किसका, 65 का देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले 65 का भाग देते हैं। तो कितना बार जाएगा भागे, एक बार जाएगा तो 65 एकम 65, 7 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ से 11, 11 में से 6 गया तो बचेगा कितना 5, तो कितना बच गया 52। अब शेषफल 0 नहीं आता। अब इतना में हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। और यूक्लिड विभाजन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, पहले भाज्य होता है। तो भाज्य क्या है 117, तो हम लिखेंगे 117 बराबर भाजक, भाजक क्या है 65, और गुणे भागफल कितना है 1, और धन शेष कितना है 52। और कंडीशन वही लिखना पड़ेगा कि आर जो है शेष वो 0 नहीं अभी आया हुआ है। ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन एक बार और लगेगा। तो अब चलिए, अब हम लोग 65 का भाग, अब 65 में भाग किसका देंगे, 52 का देंगे। तो फिर कितना जाएगा, एक ही बार जाएगा 52 बार। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका, यहाँ से बच गया 3, और यहाँ से बच गया 1, 13 बच गया। फिर शेषफल 0 नहीं आया, फिर हम लोग लगाएंगे। तो अब यहाँ पे भाज्य क्या हो गया 65, तो अब लिखेंगे 65 बराबर, अब भाज्य क्या हो गया 52, अब भागफल कितना हो गया 1, और शेषफल कितना बच गया 13। और यहाँ पे भी कंडीशन जो है कि शेषफल 0 अभी नहीं आया है, यूक्लिड विभाजन लगाना पड़ेगा। अब हम 13 का भाग देंगे 52 में, तो 13 चौक को 52, अब शेषफल आ गया आपका 0, तब शेषफल आपका 0 आ गया। अब यहाँ पे यूक्लिड लगाएंगे आप, तो भाज्य क्या हो गया 52, अब भाज्य क्या हो गया 13, अब भागफल क्या हो गया 4, और शेषफल यहाँ पे क्या बचा है 0। अब यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0, और जब कंडीशन r बराबर 0 आ जाता है वहीं ब्रेक कर देते हैं। और किस संख्या से भाग देने पे 0 आया है, तो 13 से। मतलब यहाँ हमको ये मालूम चल गया कि 65 और 117 का जो HCF होगा वो होगा 13। यही तो हमको ज्ञात करना था कि जो इसका HCF होगा वही संख्या होगी। तो 13 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप भाग देके देख सकते हैं कि इस 13 का भाग अगर 70 में देंगे तो 5 शेषफल बचेगा, क्योंकि 13 5 65, 5 बच गया कि नहीं। और इसी तरह 13 का भाग 125 में देंगे कि तो शेषफल आपका 8 बचेगा। और तो इसलिए आप इस प्रकार चेक भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बेहद अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब तक लगातार मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 आप समझिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोनों पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और दोनों क्वेश्चन सेम ही है। लिखा है कि संख्या में 130 और 280 का मसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। और एक ठीक क्वेश्चन है उसी संख्या को यहाँ पुटअप कर दिए, मतलब संख्याओं 135 और 225 का मसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में बता देता हूँ कि 125 और 225 का मसा कैसे ज्ञात करना है। उसी के अनुसार आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि 130 और 280 का मसा कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका क्या करते हैं, मसा बता देते हैं, उसी के अनुसार इसको कर लीजिएगा। तो देखिए 135 और 225 का मसा ज्ञात करना है, बड़ा क्या है 225 है। ठीक है, अब आपको करना पड़ेगा यहाँ पे रफ कार्य में करना पड़ेगा कि 225 में किसका भाग देना पड़ेगा आप लोगों को 135 का। तो भाग कितनी बार जाएगी, एक बार 135, तो यहाँ बचेगा आपको क्या 0, और यहाँ पे 9 3 12 90 बचेगा। अब इतना में आप लोग यूक्लिड विभाजन से लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो भाज्य क्या है 225, तो 225 बराबर भाज्य क्या है 135,
35। अब भागफल क्या है 1 और शेषफल कितना है 90। और कंडीशन क्या होगा कि जो r है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब भाग फिर जाएगी। अब हम 90 का भाग देंगे 135 में, तो कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा 90 कम 90, तो यहाँ पर जाएगा 5 या 9 4 13 यानी 45। फिर लगाएंगे तो भाजी इसमें क्या हो जाएगा 135 बराबर, अब भाजक क्या हो जाएगा 90 और गुणे भागफल क्या हो जाएगा 1 और शेषफल कितना बच गया 45। और कंडीशन वही रहेगा जो r जो है उससे 0 के बराबर नहीं है, मतलब भाग एक बार फिर जाएगी। अब 45 भाग देंगे 90 में, तो 45 दूनी के 90। अब शेषफल आपका 0 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे आप कि 90 बराबर 45 गुणे 2 और शेषफल कितना 0 है। यहाँ पे शेष जो है 0 के बराबर है, इसलिए किस से 45 से भाग देने पे कितना आ गया है, शेषफल 0 आ गया है। इसलिए यहाँ पे, इसलिए दोस्तों इसका जो एचसीएफ होगा वो 45 होगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इसलिए 135 और 225 का मस कितना हो गया आपका 45। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के बेस पे आपको ये भी क्वेश्चंस कर लेना है। 130 और 280 का मस एक बेहतर ढंग से तैयारी में करा रहा हूँ, आप लोग बस पूर्ण विश्वास मानिए पूरा क्वेश्चन समाप्त करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप लोग सारा करके आएंगे अगर लगातार कंटिन्यू वीडियो आप देख रहे हैं तब। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। चलिए दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सेम वही है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का मस और लस ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, इसी प्रकार के ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, बस क्वेश्चन को करिए आप लोग। देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है तो कैसे होगा, तो देखिए मसा भी निकालना है और लसा भी निकालना है। तो पहले चलिए देखते हैं 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लीजिए 2 3 6 3 कम 3, मतलब इसे 2 गुणे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। 72 है, 72 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 72 का होगा 2 से कटाएंगे तो 36 बार में, 2 से कटाएंगे तो 18 बार में, 2 से कटाएंगे तो 9 बार में, 3 से कटाएंगे तो 3 बार में, 3 से कटाएंगे तो 1 बार में। इसे हम लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 2 3 बार है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और 3 2 बार पे है तो इसलिए 3 पे पावर 2, मतलब इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब 120 है, अब 120 का एलसीएम निकालिए, देखिए कितना होगा। तो 120 का अगर आप निकालते हैं तो 2 से कटाएंगे 60 बार में, 2 से कटाएंगे 30 बार में, 2 से कटाएंगे तो 15 बार में, 3 से कटाएंगे तो 5 बार में, या फिर 5 से कटाएंगे तो कैंसिल। मतलब 120 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 2 3 बार है तो इसे लिखें 2 पे पावर 3 और यहाँ पे 3 गुणे 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम क्या निकालना है मसा और लसा। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं मसा। तो देखिए मसा निकालने के लिए क्या होता है, तो मसा जब भी निकालें दोस्तों तो यह होता है उभयनिष्ठ, बात ध्यान समझिए यही अंतर होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घातें लेने पर ठीक है, लेने पर मतलब कि जिसमें से जो कॉमन मिल रहा है और वो लेना है और उसमें से भी छोटी घातें। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, तो ये कॉमन मिल रहे हैं। लेकिन 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 या 2 पे पावर 1 है, तो सबसे छोटी घात लेंगे, मतलब क्या लेंगे 2। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 3 तो है लेकिन सबसे छोटी घात क्या है 3 है, इसलिए 2 पे 2 गुणे 3 लेंगे। 5 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, तो जो इसमें नहीं है तो हम छोड़ देंगे, बस 2 और 3 काम नहीं मिल रहा है, इसलिए 2 3 6 इन दोनों का क्या होगा मस होगा। ठीक है, तो इन संख्याओं का मस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, अब इसका लसा निकालेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों तब लसा निकाल लेते हैं। तब मसा तो जान गए आप लोग 6, और लसा में क्या होता है, देखिए लसा में अंतर समझिए। लसा में दोस्तों बस अभाज्य, देखिए इसमें उभयनिष्ठ नहीं रहेगा, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात लेने पे। ठीक है, बड़ी घात लेने पे अंतर समझ गए आप लोग। उसमें उभयनिष्ठ लिया जाता है, इसमें उभयनिष्ठ नहीं लिया जाता है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 2 है तो 2 का सबसे बड़ी घात क्या हो गया 2 पे पावर 3 ले लिया। 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 3 पे पावर 2 है तो 3 पे पावर मैंने 2 ले लिया। 5 है, 5 पे सबसे बड़ी पावर क्या है 5 है तो 5 ले लेंगे, यानी 2 पे पावर 3 का मतलब समझ रहे हैं कि 2 पे पावर मतलब कि कितना होगा 8 हो जाएगा, और 3 पे पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9 हो गया, और यह 5, तो 8 9 72, अब 72 और गुणे कितना हो जाएगा 5, और 72 में 5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका
कि 5 दूनी के 10 और 7 पाँच 35 1 36 कितना 360। तो 360 इसका क्या आ जाएगा लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप समझ गए मौसम में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लिया जाता है और भी छोटी घातें, और लेकिन लस में उभयनिष्ठ नहीं सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात ली जाती है 360। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना क्वेश्चन रखता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी बनेगी, ठीक है। तो आप बस इतना ही करते रहिए। अब रेगुलर वीडियो मैथ की जाएंगी, आप टेंशन ना लीजिए। एक भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होने दूंगा जब तक मैं रहूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। आप बस अच्छे से पढ़िए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।